बोलिए राजा रामचंद्र की यदि जय कहे बर घलो लागे काबर चाय पियते कर से ती चाय पियते त जय गए कहते कैसे दीदी हो बिल्कुल जयकारा लगाओ भैया मन। हाँ आप मन ला नींद झन लागे कि बढ़िया चाय की व्यवस्था घलो करे है, घर ले भोजन की व्यवस्था अभी चाय की व्यवस्था, तो फिर तालियों जयकारम घलो दम दरहा होना चाहिए ना दीदी हो। बोलिए राजा रामचंद्र की तब भोजले कमे बोलिए उमापति महादेव की। चांद न चमके तो रात न होती अजी, चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। सच कहती हूँ भाई बहन, सच कहती हूँ भाई बहन, आपके पावन भूधर धाम कोलर में ऐसी मानस मंच न सजती तो आपके और हमारी मुलाकात न होती, आपके और हमारी मुलाकात न होती। मानस प्रेमी श्रोत समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य अरण्य मतलब जंगल, जंगल में हुए घटना के वर्णन ही अरण्य कांड कहलाते दीदी हो। और अरण्य कांड ला शारीरिक दृष्टि से पेट के कांड कथे। का कथे दीदी हो? पेट के कांड। जैसे हमन भोजन करथन ना त कहाँ ले बिगड़थे वो? पेट से। कोनो तेहा ऊंच नीच खा देबे, बने साग में ठाहे की कोनो ज्यादा खा दे से तब पेट बिगड़ते नहीं वो। तो श्री रामचरित्र मानस में अरण्य कांड ला टर्निंग पॉइंट की हिस्स काबर की भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अयोध्या कांड में राज तिलक होने वाला रहिस, लेकिन एक ही दिन बचे हिस्से में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। तेकर स्थिति अरण्य कांड ला पेट के कांड की हिस्स टर्निंग पॉइंट की हिस्स दीदी हो। ये कथा विनती करी नाय मुनीसी कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोह नाज तनी कबहू तजयमती मोरी। ये कथा है दीदी हो एक भक्त और भगवान के बीच के चर्चा हरे कि एक भक्त कैसे होना चाहिए, ओकर भक्ति कैसे होना चाहिए। और आज ऐसा दृढ़ भक्ति जीकर भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज और माँ वैदेही सीता ला आना पड़े है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज और माँ वैदेही सीता माता पिता के कहना ला मान करके 14 वर्ष के वनवास में निकले रहे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हेते चित्रकूट में निवास करे रहे। जब बहुत समय हो गए तो प्रभु राम जी महाराज हेते आगे की ओर निकलते, कहाँ? जहाँ अत्रि मुनि जी महाराज है दीदी हो। आज अत्रि मुनि के महाराज में साक्षात स्वयं प्रभु राम जी महाराज हेते चल करके आए और 4 विशिष्ट लीला करे है दीदी हो। श्री रामचरित्र मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 4 विशिष्ट लीला, अयोध्या में संस्कार लीला, मिथिला में श्रृंगार लीला और चित्रकूट में विहार लीला और लंका नगरी में संहार लीला। तो अभी प्रभु राम जी महाराज हेते विहार लीला में निकले हैं और पहुँचे कहाँ हैं? अत्रि मुनि महाराज के आश्रम में। अत्रि और देखते अत्रि मुनि जी महाराज हेते सुघर प्रभु राम जी महाराज है तेन ओकर कुटिया में आहे। तो सुघर मन एकदम पुलकित प्रफुल्लित होते हुए प्रभु राम जी महाराज ला आसन देते और आसन दे करके आज प्रभु राम जी महाराज के विनती करते कि हे प्रभु राम जी कि मोर मति हेतेन हाथ जोड़ करके कि आपके चरण ला कभी छोड़े मत। आज अत्रि मुनि जी महाराज हेतेन मन कर्म और वचन से प्रभु राम जी महाराज के चरण कमल के विनती करत है दीदी हो। चरण सरोह नाज जनी कबहू मति मोरी, कबहू तजय मति मोरी। जे मोर मन है तेनहा कभी आपके चरण ला भूले मत। अत्रि अत्रि के मतलब होते दीदी हो आ मतलब नहीं, त्रि मतलब 3। जीकर जीवन में रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर है वो हरे अत्रि मुनि जी महाराज। जीकर जीवन में ना ही काम है, न क्रोध है, न मोह है, न माया है, मद मत्सर कुछ नहीं है। आज अत्रि मुनि जी महाराज के जीवन में साक्षात प्रभु राम, ज्ञान, भक्ति माँ सीता और लक्ष्मण जी महाराज हेते होकर जीवन में आए। का के कारण दीदी हो? आज रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से ऊपर होकर जीवन है तेकर कारण
तेकर कारण अत्रि मुनि जी महाराज के जीवन में ज्ञान और भक्ति और वैराग्य के आगमन हो है दीदी हो। लेकिन हमन कैसन जीवन जीथन हो, हमन हाँ आज रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भर करके जीतन। कैसे? सुबह के बेरा हो गए ना, बिहनिया ले सूत के उठेन त दूठन अगरबत्ती धरथन और अगरबत्ती धर के का कथन श्री गणेशाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः कथन नहीं दीदी हो। दूठन अगरबत्ती धर के घुमाथन। अब ये साग चूरे नहीं हो, एक भात ला निकाल देवे, मोल ड्यूटी जाए में समय हो जाए। दूठन अगरबत्ती धर के घुमाते और ध्यान कती है भात साग कोती। अब वहू नहीं हुई तो कैसन होते दीदी हम? जैसे कोनो नावा चप्पल ले है, नावा चप्पल पहन के मंदिर गए है। अब मंदिर के सीढ़िया है 10 ठन ऊपर, अब पूजा करत है। कैसे? इति आरती चलत है, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। इति आरती चलत है। आरती में दूठन अगरबत्ती घुमावा थे, फिर पलट के देते चप्पल है धन नहीं। फिर इति आरती चलत है, फिर देखते चप्पल है धन नहीं। गे है मंदिर और ध्यान कहाँ है? नावा चप्पल को थी। कोनो चप्पल ला चोराए झान तो वो भक्ति है, तो चप्पल के भक्ति हो दीदी हो। अमन वैष्णव भक्ति करतन। गेहन मंदिर में तन तो गे है, लेकिन मन कती जाते जे संसार के वस्तु है ते में जाते। एक कारण हमन भगवान ला नहीं पा सकत हन दीदी हो। अब हो गए 9 बजे के बेरा, 9 बज गए तहन रजोगुण। कैसे? खाना पीना खैस तहन निकल गए कहाँ? काम में। घर परिवार पैसा बंगला मोटर कार ओमे जीवन व्यतीत हो जाते दीदी हो गए रात के समय सतोगुण में तपोगुण में। रात के समय हो काम ला करके आए और खा पी के सूद गए। हमन यही माया में फंसे हन दीदी हो। एक कारण हमन न अत्रि बन पाहन और न ही प्रभु राम जी महाराज हेतेन स्वयं चल करके आहे। हमन ला कावन न पढ़ी अत्रि जैसे जीन हाँ आज सबो विकार ला छोड़ करके प्रभु राम के भक्ति करीस। और ऐसा दृढ़ भक्ति जिसमें प्रभु राम जी महाराज ला स्वयं चल करके आना पड़े है दीदी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज चित्रकूट में निवास करे रही से। चित्रकूट में जब निवास करे रही ना तो अत्रि मुनि के जे आश्रम है ज्यादा दूरिया में नहीं रही दीदी हो। आज अत्रि जी महाराज ला बुलाए पर नहीं लगीस, ना वह कोनो फोन करे है ना मैसेज करे है कि भगवान तिमोर करा आबे। लेकिन प्रभु राम जी महाराज है तेन आज अत्रि मुनि के भाव ला देख करके भक्ति ला देख करके स्वयं आहे दीदी हो। मैया सबरी वहु का प्रभु राम जी महाराज ला बुलाई से दीदी हो नहीं प्रतीक्षा करी से। कैसन? मैया सबरी के गुरु रही से। कौन? मता मुनि जी महाराज की बेटी सबरी एक दिन तोर कुटिया में राम जरूर आही। लेकिन ये नहीं कह रही दीदी हो कब आही, कह रही की एक दिन तोर कुटिया में प्रभु राम जरूर आही। और मैया सबरी कैसा ना गौरा करीस, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था तक कि कब आही मोर राम कब आही मोर राघव। और वो कर कुटिया में प्रभु राम जी महाराज स्वयं चल करके ऐस दीदी हो। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने बारंबार बखाने। प्रभु राम जी महाराज है देन स्वयं चल करके आहे और मैया सबरी के जूठा जूठा बेरला खा है दीदी हो। आज का के कारण मैया सबरी का के कारण पैसा भक्ति के कारण त्याग के कारण। और मैया सबरी कथे मैं तो अधम ते अधम अति नारी, मैं तो नीच से नीच भगवान, मैं आपला कैसे पाहूं? मैं आपकी स्तुति करो तो कैसे करो, वंदन करो तो कैसे करो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथे ना तो मोला धनवान पा सके ना तो मोला गुणवान पा सके, सिर्फ पा सकते तो कौन पा सकते? जीकर जीवन में दृढ़ भक्ति है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जेकर मन निर्मल है वही मोला पा सकते। मैया सबरी आप अपन मन ला छोटे मत करो। और मैया सबरी ला कथे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। आप मन आज सुघर सत्संग में बैठे हो दीदी हो,
संत के सानिध्य में काबर आपके पावन धरती के भूलरा धाम कोलर के संत मन आयोजक समिति के सुदघर सियान मन विचार करिस काबर दीदी हो संत कैसन होते पारस मणि के जैसे जैसे पारस मणि के काम का हरे हो लोहा हा जब पारस मणि के संपर्क में आते ना तो लोहा हा घलो सोना बन जाते ऐसन पारस मणि के दृष्टि पड़ते लोहा के ऊपर तो आप मन हा कहाँ बैठे हो संत मन के सानिध्य में दीदी हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा और आप मन बैठ करके सुगर कथा ला सुनत हो मन और चित्त लगा करके तो ये हरे दूसरा भक्ति और यहू भक्ति कैसे मिलते दीदी हो आ हंसते कथा में और ध्यान है कोनो घर को ती तकाए कथा में बैठना सार है वो पूरा बेकार है तो आइए बोलिए राधा रामचंद्र की जय।